दोस्तों नमस्कार। कहानी सुने बार बार। आप हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। सुनिए सुकून से। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा यशपाल जैन की एक प्रेरक कथा। जी हां, कथा का नाम है आगे बढ़ने का भेद। दोस्तों जब आप जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आपको लगता है कि जीवन के सारे रास्ते तो बंद नहीं हो गए, वैसी स्थिति में आपको प्रेरक कहानियां, किसी महापुरुष के जीवन की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आपके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव जरूर होगा। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यशपाल जैन की प्रेरक कहानी आगे बढ़ने का भेद। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देंगे और इसे शेयर भी कर देंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी आगे बढ़ने का भेद। एक बार दो भाई एक मुकदमे में फंसकर अदालत में पहुंचे। उसमें एक भाई लखपति था, दूसरा कंगाल। न्यायाधीश को यह बात मालूम हुई तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने पैसे वाले से पूछा, क्यों जी, तुम दोनों सगे भाई हो, लेकिन तुम इतने अमीर हो और तुम्हारा भाई इतना गरीब है, ऐसा क्यों है? धनी भाई न्यायाधीश की बात सुनकर बोला, आज से कोई 5 साल पहले हमारे पिता मरे तो उनकी दौलत हम दोनों भाइयों को बराबर मिली। 2 लाख रुपए मेरे हिस्से में आए और उतने ही मेरे इस भाई को मिले। न्यायाधीश ने अचरज से कहा, अच्छा, तब 5 साल के भीतर इसके इतने सारे रुपए कैसे उड़ गए? भाई बोला, इसके हाथ में जैसे ही पैसा आया यह अपने को धनी समझने लगा। बहुत से नौकर रख लिए, उन पर हुक्म चलाता, जाओ यह करो, जाओ वह करो। अपने हाथ से तिनका भी न तोड़ता। धीरे धीरे इसे आलस ने घेर लिया। नौकरों ने देखा कि मालिक की आंखें बंद है और वह हाथ पैर हिलाना नहीं चाहता है, तो वे मनमानी करने लगे। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब इसके पास कौड़ी भी न रही। तब न्यायाधीश ने पूछा, तुमने क्या किया? भाई ने कहा, मैंने पैसे मिल जाने पर भी अपने हाथ पैर की मेहनत नहीं छोड़ी। नौकर मेरे यहां भी थे, लेकिन मैं अपने इस भाई की तरह उनसे यह नहीं कहता था कि जाओ यह काम करो, वह काम करो। मैं तो कहता था, आओ मेरे पीछे आओ, यानी काम करने में हमेशा आगे रहता था। किसी ने कहा है ना कि जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद सब करते हैं। मैंने कभी दूसरों के ऊपर काम नहीं छोड़ा। छोटा बड़ा जो भी काम हुआ मुस्तैदी से किया, दूसरों से बस मदद ली। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? न्यायाधीश ने कहा, क्या? वह बोला, मेरी आंखें हमेशा खुली रही, कौड़ी कौड़ी पर मेरी निगाह रही और मैं कभी किसी के भरोसे नहीं रहा। इससे मेरी दौलत बढ़ी और आज मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर मैं अपने इस भाई की तरह दूसरों पर निर्भर रहा होता तो मेरी भी वही हालत होती जो इसकी हुई है। दोस्तों इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा सजग रहिए, दिखावे में मत रहिए। आलस छोड़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। और आगे की कहानी सुनने के लिए
आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।